जी हाँ, क्लास 12th के आप तमाम बच्चों को मैं सुमन कुमार इस ईएमएस क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जी प्यारे बच्चों, क्लास 12th के जितने भी आप छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए यह वीडियो में जितने भी सवाल लाया गया है, तमाम सवाल आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बनाया गया है। यह सवाल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है या फिर इस टाइप के सवाल पूछ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी कामों को छोड़कर इन तमाम सवाल को ध्यानपूर्वक एक बार देखने का काम करें, ताकि किसी भी समय आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बच्चों, चलते हैं हम लोग इस ईएमएस क्लासेज के इस वीडियो का सबसे पहली सवाल की ओर। और अगर इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जी हाँ, जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ बच्चों, इसलिए कि अभी से कुछ ही दिन, बस कुछ ही दिन आपके एग्जाम का बचा हुआ दिन है। आपके लिए तमाम इतना अच्छा मस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे कि आपके तमाम बोर्ड एग्जाम से मिलता जुलता आप खुश हो जाएंगे कि कहाँ था यह सवाल, क्यों नहीं मैंने इसे पहले देखा। बच्चों, चलते हैं सवाल। आज का जो पहला है उनको देखते हैं क्या कहता है। पहला सवाल है हमारा, सिद्ध करें। देखिए क्या है, सिद्ध करें, इनवर्स चैप्टर का यह हमारा सवाल है। इसमें कहता है सिद्ध करें। जी हाँ, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जी बच्चों, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पर हमारा x बिलोंग कर रहा है, x सदस्य है किसका, अब जो है x सदस्य है -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में यह बिलोंग करेगा। बच्चों, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें दिया रहता है सवाल में, देखिए एलएचएस और आरएचएस पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं एलएचएस और इसको कहते हैं आरएचएस। बच्चों, एलएचएस और आरएचएस, चलिए इन सवाल को सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ से आरएचएस। चलिए आरएचएस से सवाल को लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारा, साइन इनवर्स। जी बच्चों, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस तरह के सवाल जब भी आए इनवर्स का, तो आप कुछ ना सिर्फ और सिर्फ पहले x को समझे कि x हमें क्या देगा, x को क्या माने, ताकि हमारा सवाल कोई के सूत्र पर बैठ जाए। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं, माना कि x बराबर, x को यहाँ से मान लेते हैं हम लोग साइन थीटा। बच्चों, अगर इस x को हम मान लेते हैं साइन थीटा, तो बताइए यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा। बच्चों, थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमें साइन इनवर्स x। थीटा का वैल्यू आ गया हमें साइन इनवर्स x। देखिए अब क्या होगा, जो हमारा सवाल है, इसलिए इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स x की जगह पर कितना रखना है बच्चों, तो x की जगह पर साइन थीटा -4, उसके बाद फिर से यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा। अब जरा बताइए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको मिल गया होगा साइन इनवर्स, और यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको क्या लिखा हुआ है बच्चों, यह आपका लिखा हुआ है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। आपको क्या करना है, 3 sin थीटा -4 sin थीटा का सूत्र होता है, उस सूत्र को आपको रख देना है। तो बच्चों, अब उसका सूत्र कितना होता है, थोड़ा सा परेशानी है, याद करने का प्रयास करें। अब देखिए इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र हो जाएगा साइन 3 थीटा। बच्चों, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा का सूत्र होता है साइन 3 थीटा। अब बोलिए यहाँ पर क्या होगा, ये साइन ये साइन है हमारा और ये हमारा साइन इनवर्स है, यह दोनों कैंसिल होगा, क्या बचा, तो हमें बचा यहाँ पर 3 थीटा। अब जरा सोचिए 3 थीटा, और बताइए सवाल में शुरू से आप यहाँ देख सकते हैं थीटा का वैल्यू आपको पता था, उसको बस यहाँ पर आपको रखना है, तो हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए आपको आ चुका है साइन 3 साइन इनवर्स एक्स, और आपका LHS में भी वही था 3 साइन इनवर्स एक्स, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS प्रूव्ड PRO। बच्चों, ये कितना इजी तरीका से सवाल को बना दिए, और यह सवाल आपको लगभग 2 मार्क्स में पूछ देता है। इसलिए इन सवाल को आप प्रैक्टिस में लाएं,
एक बार बनाएं, फिर से समझें, फिर से बनाएं और बार बार बनाएं। ये बच्चों, इस सवाल को सबसे पहले आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, आप ध्यान से देखें, इस सवाल नंबर 2 के सूत्र को भी देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह आपका, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको निश्चित ही इस तरह के सवाल आ ही जाएंगे। बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। दूसरा सवाल है, सिद्ध करें। जी हाँ, सिद्ध करें 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। आपको क्या करना है कि LHS भी पार्ट दिया हुआ है, RHS भी पार्ट दिया हुआ है। आपको आसान कौन सा लग रहा है, LHS को बनाना या फिर RHS को बनाना, ये खुद डिसाइड करें। जी बच्चों, तो हमें तो लग रहा है यहाँ पर सूत्र इस टाइप का आता है, तो इसलिए हमें आसान लग रहा है LHS का इनवर्स का ये चैप्टर सवाल है हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर LHS से, LHS से। तो LHS में सवाल है हमारा 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। बच्चों अब इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू, जी बच्चों 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो हमें पता है वह होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। जी हाँ, यह सूत्र होता है। आप क्लास 12 के बच्चों, छात्र एवं छात्राएं, आप जब ITF चैप्टर पढ़ रहे होंगे, इनवर्स चैप्टर जब पढ़े थे, उस समय में आपको इस तरह का फॉर्मूला दिया गया था, आपने इसको नोट भी किया था, याद भी किया था। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, आप इसे एक बार रिवाइज करें, सारा फॉर्मूला आपको याद पुनः आ सकता है और आ भी जाएगा। तो चलिए चलते हैं सवाल पर। 10 इनवर्स x इसको मान लेते हैं और इसे 10 इनवर्स y मान लेते हैं। सोचिए अगर इसे हम x मान ले एवं इसे हम y मान ले तो यह हमारा इस फॉर्मूला पर सेटिंग हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए एक सूत्र यहाँ पर हम लगा लेते हैं, पहले यहाँ लगा लेते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। जी हाँ, इस तरह का सूत्र हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसको अगर x माने और इससे y माने तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स x प्लस वाई। x कितना बच्चों, 2/11। उसके बाद हमारा y कितना, तो y हमारा ये रहा प्लस 7/24। अब इसमें बट्टा क्या करें, तो 1 माइनस एक्स वाई इनसे 2/11 गुना 7/24, यह रहा हमारा सूत्र। अगला स्टेप देखिए क्या होगा, हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, इन दोनों का भिन्न का योग करें और यहाँ पर गुना सब है ही। चलिए अब 11 और 24 का अगर हम भिन्न का जोड़ करें, एलसीएम ले, इसका एलसीएम, तो देखिए इन दोनों का अगर एलसीएम निकालें, अगर नहीं हो रहा है एलसीएम तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, अर्थात 24 को 11। जो अगर 24 को हम 11 से गुना करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24, फिर से 24, तो ये आ गया 4, 6 और 2, तो हमें आ गया 264। 11 और 24 का एलसीएम आ गया हमें 264। अब 11 से अगर इसको भाग दीजिएगा, 11 से 264 24 मरतबा कटेगा, और 24 को अगर 2 से गुना कीजिएगा 24 दूनी 48 प्लस, अब इस 24 से इसमें भाग दीजिए, 11 बार में कटेगा, चूंकि यह इन दोनों का गुणनफल है। अगर 24 से यह 11 बार में कट गया, 11 को आपको 7 से गुना करना होगा, अर्थात 77 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है आपका, 1 माइनस 7 दूनी 14 गुना है, और 24 गुना 11 आपको तो पहले आ चुका था 264, ये रहा बच्चा। बच्चों अब सोचिए यहाँ पर क्या करना है, तो आपको अपना यहाँ पर फिर से
एक स्टेप बढ़ना है, देखना है टेन इनवर्स। जी बच्चों, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना आ गया हमें, इन दोनों को जोड़ने पर 8 7 15, 5 बच गया 1, 7 4 11, 1 12, यानी 125 बटा कितना बचेगा 264, और होल बटा यहाँ पर देखिए भिन्न का अगर घटाव करें तो क्या आएगा, नीचे वाले से इस बगल वाले में गुना कर दीजिए। अगर 264 से 1 को मल्टीप्लाई किया हो गया 264, और माइनस 14 घटाना है यहाँ, और बट्टा में क्या आएगा, बट्टे में आ गया हमारा जो है यहाँ पर 264, इस तरह से आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, टेन इनवर्स 125 बट्टा 264 बट्टा, अगर इन दोनों को आप घटाइएगा, यह दोनों आ गया आपका 250, और बट्टा में फिर से यहाँ पर 264। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कट रहा है तो काटे, इसके नीचे वाला 264, इसके नीचे वाला 264 कट गया, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ से भी काट सकते हैं, 125 दूना 250, यह एक बार में, यह दो बार में, तो हो गया 125 से 250 कट गया, 1/2 आ गया, तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/2। और आप देख सकते हैं आपके सवाल का RHS भी टेन इनवर्स 1/2 ही है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः RHS प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, यह सवाल आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप इस तमाम सवाल को समझने का प्रयास करें, एक बार रिवाइज करने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको यह सवाल पूछेगा। बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वह फॉर्मूला था हमारा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। जी बच्चों, आपने इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा होगा, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जी बच्चों, अब जरा सोचिए, इस फॉर्मूला में अगर हम इस टाइप का कोई वैल्यू लाए x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स एक में कुछ हम अगर जोड़ने का काम करें एवं उसमें स्क्वायर लगा हुआ हो, तो आप यहां से क्या निकालिएगा, तो यहां से आप निकालिएगा, जी हाँ, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू, यह 10 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x, जरा देख सकते हैं आप, 1 प्लस 10x आ चुका है, अर्थात एक में प्लस क्या हो रहा है 10, तो यहाँ पर बताइए एक में प्लस हम क्या लिख सकते हैं, इस x को 10। जी हाँ, क्लास 10th के तमाम फॉर्मूला इस तरह से प्लस माइनस के लिए ढेर सारा सवाल दिया हुआ है, और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लगाएं। कुछ नहीं, आप क्लास 10th के फॉर्मूला को उस तरह से लिखने का प्रयास करें, क्या आता है आपको तुरंत पता चल जाएगा। जी हाँ, 1 प्लस 10 लगाने से हमें यहाँ 1 प्लस 10 लगाने से इस फॉर्मूला पर सेटिंग हो रहा है, अर्थात इस x को हम मान सकते हैं 10। तो यहाँ देखिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पर मानेंगे, माना कि x इज इक्वल टू 10 थीटा। जी बच्चों, x को हम मान लिए 10 थीटा, फिर जाकर यहाँ से हम निकाल लेंगे थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे 10 दूसरी तरफ आकर हो जाएगा हमारा इनवर्स 10 इनवर्स x। इस तरह से हमारा मान आ चुका है 10 थीटा का भी 10 इनवर्स x। तो बच्चों चलिए, आपने क्या किया, x को 10 थीटा माना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को आपने क्या माना 10 थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे 10 स्क्वायर थीटा, और आगे है हमारा माइनस का 1 अपॉन, यहाँ भी x है, x को हमने माना 10 थीटा। बच्चों अभी देखिए यहाँ से क्या होने वाला है 10 इनवर्स। अब जरा सोचिए कि यह 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके जैसा हो सकता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अगर हम थीटा इसको मान ले, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम जरा बताएं, यहाँ पर इसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसमें अंडर रूट लगा सकते हैं माइनस का 1 अपॉन 10 थीटा। इतना इजी तरीका से बना रहे हैं, आप फॉर्मूला तमाम फॉर्मूला को भी समझते चलें, इसलिए हम लिख रहे हैं आपको बहुत आसानी तरीका से
बहुत आसान तरीका से सवाल यह समझ में आ जाए और तमाम फॉर्मूला आपको एक बार फिर से रिवाइज होकर याद आ जाए। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक का स्क्वायर से इसका रूट को हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ सिर्फ सेक बचेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन इनवर्स। अब जरा सोचिए यहाँ से अगर काट दे इस स्क्वायर से इस रूट को तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा और माइनस का 1 अपॉन में क्या मिला हमें टेन थीटा बचेगा बच्चों। अब जरा सोचिए समझिए कि अब क्या होगा। अब जरा यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है हमारे लिए कुछ नहीं, सेक बम 10 है। और आपको याद होगा जब हम क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, जी हाँ, कोई भी फंक्शन दिया हुआ था उसको हम लोग बदलते थे साइन और कॉस में, फिर आसान वे से वो बन जाता था। तो वही रूल हम यहाँ पर अपनाएंगे, साइन और कॉस में इसको बदलने का प्रयास करेंगे, फिर इसे हल करेंगे। तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स, इस सेक को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई इस टेन को आप लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है टेन इनवर्स, अगर ऊपर हम भिन्न का जोड़ भिन्न का माइनस है तो भिन्न का घटाव बनाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यह मिला हमें कॉस थीटा बाई, यहाँ पर देखिए आपको क्या होने वाला है बच्चों साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। यह रहा आपका वैल्यू। और इस सवाल को अगर हम इस तरह से बनाए हैं तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आप सवाल को समझते चलें। देखिए इसके आगे क्या होने वाला है। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं, अब देखिए यहां से क्या होगा, इस ये जो ऊपर वाला भिन्न है और नीचे वाला भिन्न है, ऊपर वाला का भिन्न का हर और नीचे वाले भिन्न का हर, दोनों कॉस कॉस है तो कॉस से कॉस कैंसिल, कैंसिल होने के बाद हमें मिला क्या टेन इनवर्स, टेन इनवर्स के बाद हमें क्या मिला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जी हाँ बच्चों आप तो यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से बहुत बड़ा एक काम करना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है। जी बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हर एक सवाल में हर एक कदम पर लगभग लगभग फॉर्मूला अपनाया जाता है। यहाँ देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एवं यहाँ से लिखा है हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यह दोनों फॉर्मूला यहाँ पर चलेगा बच्चों। तो देखिए अब क्या होता है, हम यहाँ से रखेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का हमने क्या बताया आपको, यह रहा आपका फॉर्मूला, अर्थात 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बाई यहाँ साइन थीटा का आप रख सकते हैं, यह फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बच्चों आप इसको देखिए अब क्या आने वाला है, बताइए 2 से 2 कटेगा, अब यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 है और ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। स्क्वायर करने का अर्थ है कि साइन थीटा बाई 2 ऊपर में 2 है नीचे में 1 है, साइन थीटा बाई 2 से इसका स्क्वायर काट दे तो अब बचेगा ऊपर में आपको मात्र साइन थीटा बाई 2, एक साइन बचा और नीचे में आपको बचा कॉस थीटा बाई 2। बच्चों अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या आया, जी हाँ अब तो और आसान से बन गया। देखिए अब यहाँ से क्या होने वाला है, अब जरा आप समझिए, यहाँ से टेन इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा 2 साल पूर्व भी और अभी भी वही चीज पढ़ रहे हैं, कहानी हमारा बदला नहीं, बस कहानी का तरीका बदला हुआ है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा, देखिए 10 लगाए, थीटा कैसा है थीटा बाई 2 है, हम रखेंगे थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पर इस 10 से यह 10 इनवर्स कैंसिल, तो आपको बचेगा 10, आपको बचा सिर्फ थीटा बाई 2। और जरा सोचिए थीटा का मान आपने शुरू में रखा था, माना था, थीटा का मान आपने माना था 10 इनवर्स एक्स,
तो यहाँ पर लगा दीजिए आप टेन इनवर्स एक्स। यह रहा आपका इस सवाल का बच्चों सरलतम रूप। अगर आपको यह सवाल अच्छा लगा हुआ हो तो आप ध्यान पूर्वक देखते चले, आपके लिए एक पर एक कंटेंट लाने का काम करते हैं। जी हाँ, आप सबसे पहले इस सवाल को एक बार पुनः फिर से देखें, हो सके तो आप अपने कॉपी पर नोट करें और इसे निश्चित ही आप अपने रेगुलर अभ्यास में रखें। जी बच्चों, चलिए सबसे पहले आप इन सवाल को नोट करें, इसको आप नोट करें। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पर। आप लोगों के लिए सवाल नंबर 4 आपके सामने रखा हुआ है। अब इस 4 नंबर जो सवाल है इसको देखें क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर का सवाल हमारा कह रहा है सरलतम रूप में लिखें। यह रहा हमारा सवाल, टेन इनवर्स 1/√x² - 1। यहाँ पर आपको इस सवाल को भी सरलतम रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, इस सवाल को लिखने का प्रयास करें और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हल। देखिए लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/√x² - 1। बच्चों इस सवाल में आपको अभी हम तुरंत बताए थे, जब भी इस तरह का प्लस माइनस का कोई भी 1 आए, एक्स रहे या फिर जेड रहे, कुछ भी रहे, आपको यहाँ पर त्रिकोणमितीय के जो 6 अनुपात हैं उनमें से किसी एक को मानना होता है। अब बताइए आपको इस तरह का जो लिखा हुआ यहाँ पर x² - 1, अब जरा बताइए कोई फंक्शन का स्क्वायर -1 किस स्थिति में हो सकता है, क्या आ सकता है। तो आपको अगर यह 10 दिया हुआ है तो 10 वाला फॉर्मूला में ही आपको समझना होगा। तो 10 का फॉर्मूला क्या कहता है, 10 का फॉर्मूला है हमारा sec² थीटा माइनस 10² थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप इस चीज को किस ऐसे लिखिए कि इस प्रकार से 1 आपका माइनस में चला जाए। बच्चों क्या हो सकता है जरा आप समझ कर बताएं हमें। जरा सोचिए 1 हमारा माइनस में तब जा सकता है यदि यह 1 हमारा इधर आ जाए एवं इस चीज को उधर भेज दें। तो बच्चों यह हो जाएगा हमारा sec² थीटा 1 अगर आ गया बाई तरफ तो -1 और बराबर में यह 10 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, हो गया आपका 10² थीटा। तो ये देखिए अगर इस चीज को हम x लिख दें, इसको हम x लिख दें, तो बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है, x² - 1 बराबर में बच्चों यह आ गया हमें 10² थीटा। अब जरा समझिए और समझकर बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर कीजिए कि अगर x² - 1 आया हुआ है इसको क्या माना गया है। बस वही काम यहाँ पर अपनाइए। अगर 10 में है तो 10 के ही फॉर्मूला को आप माइनस प्लस कर सकते हैं और निकाल सकते हैं वहां से मान। इस x को क्या रखें, तो यहाँ पर देखिए इस x को हम क्या रख सकते हैं। तो बच्चों जरा सोचिए क्या रख सकते हैं। x के समक्ष, x के सामने क्या है, x के सामने आपका क्या है, तो आप x के सामने आपका सेग है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माना कि, जी बच्चों माना कि x बराबर सेग थीटा, x बराबर अगर सेग थीटा तो बताइए यहाँ से थीटा बराबर क्या आएगा, सेग दूसरी तरफ गया तो सेग इनवर्स और x, ये रहा आपका थीटा का मान और x का मान रहा सेग थीटा। तो जहां पर x है वहां पर रखना है आपको सेग थीटा। तो हम लिखेंगे 10 इनवर्स 1/√x² अर्थात x की जगह पर sec² थीटा और -1। जी बच्चों इस तरह से आप लोग x को सेग मानकर हल किए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 10 इनवर्स 1/√, ये देखिए आपका क्या है sec² थीटा -1। जी बच्चों sec² थीटा -1 बराबर क्या होता है, 10² थीटा होता है। तो इस जगह पर आप रख सकते हैं 10² थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली रूट को भी हटा सकते थे एक ही बार में, जैसे यहाँ पर 10² थीटा है, स्क्वायर को अगर दूसरी तरफ भेज दे तब यह हो जाता है हमारा sec² थीटा -1 इज इक्वल टू 10 थीटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात इस रूट को हटाकर स्क्वायर से रूट को काटकर सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं रखे कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बस आपके लिए इस
चैनल पर जितने भी सवाल अपलोड किया जा रहा है, आप प्रत्येक सवाल को निश्चित ही एक बार देखें और देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस तमाम सवाल से, इस टॉपिक से, इस टाइप का निश्चित ही सवाल आता है और आएगा ही। आपको कितना फायदा होता है इसको देखने के बाद। तो बच्चों अब यहाँ से बताइए इसको हम क्या लिखें। जी हाँ, इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/, स्क्वायर से रूट काटिए, मिल गया आपको टेन थीटा। अब फिर से आपको याद करना होगा 1/tan थीटा बराबर क्या होगा। 1/tan थीटा बराबर आपको cot थीटा देगा। अब बच्चों अब आप फिर यहाँ पर परेशान हो जाइएगा कि टेन और कोट क्या झमेला है। बाबू यहाँ कोई झमेल नहीं है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फिर से क्या करें, फॉर्मूला का ही कहानी है। तो कोट थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था 90 माइनस थीटा। जी हाँ, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। अब जरा सोचिए इस हम इस कोट थीटा को लिख सकते हैं टेन के रूप में, टेन 90 माइनस थीटा। देखिए इस कोट थीटा के बदले यह मानिए या फिर इसके बदले यह मानिए, तो कोट थीटा को बदल दिए किस रूप में जी बच्चों, टेन के रूप में। अब देखिए यह सवाल कितना आसान सा हो गया, टेन से टेन कट गया, पाई/2 माइनस का थीटा। और आप जानते हैं थीटा का मान आपको मिला हुआ है, ये देखिए थीटा का मान आपको पहले से ही पता है। तो पाई/2 माइनस सेग इनवर्स एक्स, यही रहा आपका आंसर बच्चों। आपको देखिए यह सवाल कितना आसान तरीका से हमने समझा दिया। आप इस सवाल को पुनः एक बार नोट करने का काम अवश्य ही करें। जी हाँ बच्चों, इस तमाम सवाल को आप एक बार नोट करने का निश्चित ही प्रयास करें। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसमें आपको कुछ और मानना होगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि, जी हाँ इस x को आप मान सकते हैं, x बराबर हम मान सकते हैं यहाँ से साइन में है, टेन में है तो साइन मान लेते हैं, साइन थीटा। जी बच्चों x को हमने मान लिया साइन थीटा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, ये रहा आपका थीटा का वैल्यू बच्चों। तो आगे देखिए क्या होता है, लिखा है हमारा टेन इनवर्स x, x को हमने क्या माना साइन थीटा, हम पुट किए साइन थीटा बाई। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, एक चीज तो छूट गया, वह क्या छूटा यहाँ पर देखिए ए था तो हमें यहाँ मानना होगा ए साइन थीटा। अब अगर ए साइन थीटा माने और थीटा का मान निकाले तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ से x/a। जी हाँ, थीटा बराबर x/a, साइन इनवर्स x/a। तो अब सोचिए x बराबर a साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a साइन थीटा बाई, अब क्या है ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स है, तो एक्स को आपने क्या माना ए साइन थीटा, हम लिखेंगे ए साइन थीटा और इसका स्क्वायर। तो बच्चों इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, ए साइन थीटा का स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर होगा एवं साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर हम लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं टेन इनवर्स, जी हाँ टेन इनवर्स, आगे लिखेंगे हम लोग ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बाई यहाँ देखिए रूट अंडर क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें भी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है, इन दोनों में से ए स्क्वायर आपने कॉमन लेना होगा। चलिए हम दोनों में से कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर को, बताइए यहाँ से ए स्क्वायर निकला तो क्या मिला 1 माइनस यहाँ से ए स्क्वायर निकला क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब आपको यहाँ से लिखना होगा टेन इनवर्स, ऊपर में हमारा बच गया ए साइन थीटा
बाई, और नीचे में जरा सोचिए आपको क्या मिला। आपको यहाँ पर मिल चुका है, देखिए यहाँ पर a में जो स्क्वायर है आप इसको लिख सकते हैं चलिए लिख देते हैं इस तरह से a स्क्वायर, और यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, आपको यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, हो जाएगा हमारा a साइन थीटा बाई a में और कॉस में दोनों में स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं a कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और लगा देंगे यहाँ से रूट। अब देखिए इसी स्टेप में आपको क्या करना होगा, इस रूट से इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करना होगा। आगे हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। बच्चों ए से ए को काट दें, अब मिल गया आपको टेन इनवर्स साइन बटा कॉस। फिर वही बात 10 क्लास वाली बात, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको देगा क्या, जी हाँ टेन थीटा टेन थीटा। अब यहां से सोचिए कि आपने क्या किया, आपको करना क्या होगा, ये 10 से इस टेन इनवर्स को काट देना होगा। यहाँ लिख रहे हैं, बोलिए अब क्या बचा। अगर 10 से टेन इनवर्स कट गया, आपको बचा सिर्फ और सिर्फ, और आपको जान पता है आपने शुरू में माना था थीटा इज इक्वल टू, जी हाँ जो थीटा इज इक्वल टू माने थे बस उसको आप वहां पर रख दें, यह आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स बटा ए। जी हाँ बच्चों यही रहा हमारा आंसर, यही रहा हमारा सरलतम रूप। बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है। निश्चित ही आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एवं सबसे पहले आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों सबसे पहले आप इन सवाल को नोट करने का काम करें।